इंग्लिश पढ़ते समय हमें अक्सर एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जिसका नाम है साइलेंट लेटर। हम नहीं जानते हैं कि कब कौन सा लेटर साइलेंट होगा। आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा फुल कॉन्सेप्ट एंड रूल के साथ कि कब कौन सा लेटर साइलेंट होता है और कब किन किन कंडीशंस में हम उस लेटर को नहीं पढ़ना होता है। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे डे टू डे में, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो आप सीखेंगे कि हम बहुत सारी चीज़ों को पहले गलत तरीके से पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम उनको इस वीडियो की हेल्प से सही तरीके से पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव अमेजिंग होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे A to Z साइलेंट लेटर के बारे में। सो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो लेटर है वो है B। अब आपको मैं बताऊंगा कि B कौन कौन सी कंडीशंस में कब कब साइलेंट होता है या फिर B को हम कब कब नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा रूल है B कब कब साइलेंट होगा। तो इसका जो पहला केस है वो ये है कि जब भी B M के बाद आए, यानी M के बाद जब कभी भी B को देखेंगे, ठीक है, तब B साइलेंट होगा। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है COMB। तो आप देखेंगे कि M के बाद यहाँ पर B है, तो यहाँ पर B साइलेंट होगा। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? कॉम। क्या पढ़ेंगे हम इसको? कॉम, ना कि कॉम्ब। ठीक है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है BOMB। ठीक है। अब आपने देखा M के बाद यहाँ पर B लिखा गया है। आप देख पा रहे हैं सही से, M के बाद B को लिखा गया, तो यहाँ B साइलेंट होगा। तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? बॉम। नेक्स्ट देखते हैं हम THUMB। अब यहाँ पर देखें M के बाद B है, तो ये क्या हो जाएगा? थम, ना कि थंब। ठीक है। यहाँ पर आप देखें, ध्यान से देखेंगे तो M के बाद B लिखा हुआ है, तो यहाँ पर B साइलेंट है, डम। यहाँ भी M के बाद B है, तो यहाँ भी क्या होगा? B साइलेंट होगा। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी भी M के बाद B लिखा देखेंगे तो वहाँ पर B साइलेंट होगा। सेकंड केस देखते हैं। T से पहले, अगर T से पहले B लिखा हुआ है, यानी T है और T से पहले B लिखा हुआ है, तो वहाँ B साइलेंट होगा। पहले में M के बाद B था तब साइलेंट था B, और T से पहले B लिखा है तब साइलेंट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं अपने। यहाँ देखेंगे अब B है और B T से पहले है, तो यहाँ पर B साइलेंट होगा। ठीक है। B का साउंड नहीं निकाला जाएगा, तो ये क्या पढ़ेंगे? डैट। क्या पढ़ेंगे हम इसको? डैट। आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो यहाँ T से पहले B लिखा हुआ है। T से पहले जब कभी B लिखा होगा तो वहाँ B का साउंड नहीं निकाला जाएगा, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? डाउट। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है T और T से पहले लिखा हुआ है आपके पास B, तो यहाँ पर B का साइलेंट नहीं होगा, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? सटल। हम इसको क्या पढ़ेंगे? सटल। तो मैंने आपको बताया B के दो केस होते हैं, जब M के बाद B आए तब B साइलेंट होता है, और जब T से पहले B आए तब भी B साइलेंट होता है। इसी तरह से हमने देखा यहाँ पर एग्जाम्पल में T से पहले B दे रखा है, तो यहाँ B का साउंड नहीं निकाला जाएगा, और हम इसको क्या पढ़ेंगे? सटल। लिखते समय हमें प्रॉपर लिखना होगा, बट पढ़ते समय हम स्पोकन में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, फिर स्किप कर सकते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट लेटर है लेटर C। अब आपको मैं बताऊंगा कि लेटर C जो होता है किन किन कंडीशंस में साइलेंट होता है। तो हमारा इसमें सिर्फ एक ही केस बनता है। S के बाद जब कभी भी आपको C दिखाई देगा, यानी जिन भी इंग्लिश वर्ड्स के अंदर आपको S के बाद C दिखाई देगा, तो वहाँ C साइलेंट होगा, वहाँ C की प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर S के बाद C है, यहाँ पर आप देखेंगे S के बाद C है, तो यहाँ सभी में S साइलेंट होगा। असेंट, साइंस, समझ पाए आप? और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। S के बाद C है, S के बाद C है, यहाँ पर S के बाद C है, और आप देखेंगे यहाँ भी S के बाद C है। तो इन सभी वर्ड्स के अंदर इस कंडीशन में C साइलेंट होगा। सीजर्स, डिसिपाइल, मसल्स, सीन। चलिए अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट लेटर है लेटर D। तो यहाँ पर हम लेटर D के बारे में पढ़ेंगे। लेटर D कौन कौन सी कंडीशन में नहीं पढ़ा जाएगा, या लेटर D कब कब साइलेंट होगा। तो इसमें सिर्फ एक ही केस है, जब कभी भी G से पहले D लिखा होगा, यानी G है और G से पहले आप D को लिखा हुआ देखेंगे तो वहाँ पर D साइलेंट होगा। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, आप ध्यान से अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ G और G से पहले आपका लेटर D है।
यहाँ जी है और जी से पहले लेटर डी है। तो इन सभी कंडीशंस के अंदर यानी जब कभी जी से पहले डी लिखा होगा तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। किसको? डी का। तो डी का साइलेंट रूल क्या कहता है? डी का साइलेंट रूल आपसे ये बताता है, आपको बताता है इस तरह से कि जब कभी जी से पहले डी होगा तब डी साइलेंट होगा। इस कंडीशन देखते हैं हम, ब्रिज, एज और एग्जाम्पल है। आपने देखा यहाँ पर जी है और जी से पहले डी लिखा हुआ है, जी से पहले डी है, तो इस कंडीशन के अंदर डी साइलेंट होगा। हैज, वेज। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट लेटर है लेटर ई। तो लेटर ई को आप ध्यान से देखेंगे, लेटर ई कब साइलेंट होगा? हमारा लेटर ई जो होता है वॉवल भी होता है और ये कब कब साइलेंट होगा? तो जब भी किसी वर्ड के अंत में यानी किसी वर्ड के लास्ट में ई आएगा, जैसे आप देख सकते हैं ये इस वर्ड है और इस वर्ड के लास्ट में आपके पास क्या दे रखा है? ई दे रखा है। इस वर्ड के लास्ट में आपके पास क्या है? ई है। तो इस कंडीशन में ई साइलेंट होगा। जब कभी भी ई को किसी लास्ट वर्ड में लिखा जाता है या वर्ड के लास्ट में लिखा जाता है तब ई साइलेंट होता है। जैसे बाइक, साइन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, टाइप। देखिए यहाँ भी ई लास्ट में, यहाँ भी ई लास्ट में, तो ये हो गया टाइप और ये हो गया चेंज। समझ पाए? तो ई का साइलेंट रूल आपसे बताता है कि जब भी ई को किसी वर्ड के लास्ट में लिखा जाएगा तब ई साइलेंट होगा। चलिए अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ पढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट लेटर है लेटर जी। अब मैं आपको समझाऊंगा रूल के साथ में विथ कॉन्सेप्ट कि जी कब कब साइलेंट होता है। तो जब कभी भी आप ये देखेंगे कि एन से पहले जी को लिखा गया है, यानी जी एन से पहले लिखा गया है, यानी जी है लेकिन उसको एन से पहले लिखा गया, तो उन सभी कंडीशंस के अंदर उन सभी लेटर्स में उन सभी वर्ड्स में आपका जी साइलेंट होगा। एग्जांपल देखते हैं, आप ध्यान से देखिए यहाँ एन है और यहाँ भी एन है और इस लेटर में भी एन दे रखा और इस लेटर में भी क्या है? एन है। एन से पहले जी है, 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 तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? डिज़ाइन, कैंपेन, रिज़ाइन और साइन। ठीक है, तो इन सभी के अंदर जी साइलेंट है। देखना आपने इसको ध्यान से सुना होगा, तो इन सभी लेटर्स के अंदर जी साइलेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एन से पहले जी को लिखा गया, तो यहाँ पर इन सभी लेटर्स के अंदर, इन सभी वर्ड्स के अंदर जी साइलेंट होगा। डिज़ाइन, कैंपेन, रिज़ाइन, साइन। और भी एग्जाम्पल है मेरे पास, नीचे देखते हैं। आपने देखा यहाँ एन है और एन से पहले जी है। ठीक है, एन से पहले जी है, ये रहा एन और एन से पहले जी है, तो इन सभी वर्ड्स के अंदर हम जी को नहीं पढ़ेंगे, जी का साउंड नहीं आएगा। जैसे फॉरेन, और इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे नॉम। इसको हम क्या पढ़ेंगे? नॉम, क्योंकि यहाँ पर आपका जी साइलेंट है, यहाँ पर जी की प्रोनाउंसिएशन या जी का साउंड नहीं निकाला जाएगा। ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट लेटर है लेटर एच। अब आपको बताऊंगा कि लेटर एच किस कंडीशन में साइलेंट होता है या फिर लेटर एच को किस कंडीशन में नहीं पढ़ा जाता है। तो जब कभी भी ओ से पहले एच होगा, यानी लेटर ओ है और लेटर ओ से पहले एच को प्लेस किया गया हो, उन तमाम वर्ड्स के अंदर आप लेटर एच साइलेंट होगा और लेटर एच को आप नहीं पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ओ और ओ। ठीक है, इस वर्ड के अंदर ओ से पहले भी एच है और यहाँ भी ओ से पहले एच है, इसीलिए इन दोनों वर्ड्स में एच साइलेंट होगा। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल हमको ये बताता है कि ओ से पहले एच आएगा तो एच साइलेंट होगा। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? ऑनर। इसे हम क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। ठीक है, इसीलिए ऑनेस्ट से पहले आर्टिकल एन का यूज़ करा जाता है। आपने क्लास में पढ़ा होगा कि जहाँ भी बावल साउंड होता है वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ इन दोनों के साथ क्या होगा? आर्टिकल एन का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साउंड किसका आ रहा है? ओ का, और ओ अपने आप में क्या होता है? वॉवल साउंड होता है। समझ पाए? कंडीशन क्या कहती है? एच कब साइलेंट होगा? एच आपका तब साइलेंट होगा जब ओ से पहले एच लिखा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल हैं। आप भी यहाँ देखिए, ओ है और यहाँ भी आपके पास ओ लिखा हुआ। ओ से पहले एच है और ओ से पहले एच है, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर एच का जो साउंड होगा उसको हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा आवर और ये हो जाएगा इको। समझ पाए? तो यहाँ भी क्या होगा? कंडीशन हमने क्या देखी कि जब कभी भी ओ से पहले आप एच को लिखेंगे तो वहाँ पर एच साइलेंट होगा। इन दोनों वर्ड्स के अंदर ओ से पहले एच को लिखाएंगे, तो इसीलिए इन दोनों वर्ड के अंदर हम एच को नहीं पढ़ेंगे, एच साइलेंट है। चलिए नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट लेटर है लेटर के। अब मैं आपको बताऊंगा कि लेटर के कब कब साइलेंट होता है।
एन से पहले जब भी आप के को लिखेंगे, यानी एन से पहले के को लिखा गया होगा तो वहाँ पर के साइलेंट होगा। समझ पाए? यानी ये रहा आपका एन और एन से पहले आपने के को लिखा होगा तो फिर के साइलेंट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है और यहाँ भी एन है। इस कंडीशन देखिए, इस वर्ड में एन से पहले के, एन से पहले के, एन से पहले के और एन से पहले के, तो इन सभी वर्ड्स के अंदर के साइलेंट है, के साइलेंट है। हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल कहता है कि जब कभी भी एन से पहले के को लिखा जाएगा तो के साइलेंट होगा। तो इस हम क्या पढ़ेंगे? नॉक, नीड, नाइफ, नो। रूल क्या कहता है हमारा कि एन से पहले जब कभी भी एच लिख के लिखा होगा तो के साइलेंट होगा। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एन, एन और एन, देखिए एन से पहले के, एन से पहले के और एन से पहले के, तो जब कभी भी एन से पहले के को लिखा जाएगा तो के साइलेंट होगा। समझ पाए? इसको हम कैसे पढ़ेंगे? नी, नॉलेज, नॉट। समझ पाए? अब हमारा एन के का जो साइलेंट रूल था वो हमें बताता है कि जब कभी भी एन से पहले के को लिखा जाएगा तो के साइलेंट होगा। चलिए अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट लेटर है वो है लेटर एल। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा लेटर एल जो होता है वो किस कंडीशन में साइलेंट होता है, फिर किन कंडीशन में हम एल को नहीं पढ़ते हैं। तो एल के केस में टोटल 4 केस हैं। हम 1 बाय 1 करके हर एक केस को डिटेल में देखते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि एल कब साइलेंट होता है, हम इसको पढ़ेंगे। तो हमारा पहला केस है डी से पहले जब भी एल लिखा होगा, यानी डी है और डी से पहले अब एल लिखा हुआ जहाँ भी देखेंगे तब वहाँ पर एल साइलेंट होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। डी, डी, ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 एग्जाम्पल मैंने लिए। तो डी से पहले जब भी एल लिखा होगा तो फिर एल साइलेंट होगा। आपने देखा डी और डी से पहले एल, डी से पहले एल और डी से पहले एल, तो यहाँ पर एल साइलेंट होगा। जब कभी भी डी से पहले एल को लिखा जाएगा तब एल साइलेंट होगा। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? कुड, वुड, शुड। देखिए इन सभी वर्ड्स को जब मैंने पढ़ा तो इन सभी लेटर्स में या फिर इन सभी वर्ड्स के अंदर एक लेटर साइलेंट था जिसका नाम क्या था? एल। तो एल का पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है, पहला रूल आपसे ये कहता है डी से पहले जब भी एल को लिखा जाएगा तो एल साइलेंट होगा। चलिए हम अपने रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए सेकंड केस देखते हैं। जब कभी भी एफ से पहले एल को लिखा गया होगा तब एल साइलेंट होगा। जैसे कि इस कंडीशन देखिए, एफ है और एफ से पहले आपने एल लिखा हुआ देखा, एफ से पहले एल है तो यहाँ पर एल साइलेंट होगा। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? काफ, और इसको हम क्या पढ़ेंगे? हाफ, ना कि हाल्फ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ। ठीक है, चलिए हम अपने केस नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर 3 में आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे कि जब भी एल से पहले, के से पहले एल होगा, सॉरी के से पहले जब भी आप एल को लिखा हुआ देखें तो वहाँ पर एल साइलेंट होगा। आप ध्यान से देखें, यहाँ के है, के से पहले एल है, के से पहले एल को लिखा गया है, के से पहले एल को लिखा गया है, तो इन सभी कंडीशन में या इन सभी वर्ड्स में एल साइलेंट होगा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? टॉक, वॉक, चाक। ठीक है, तो हमने देखा रूल नंबर 3 और रूल नंबर 3 के अंदर हमने देखा के से पहले जब भी एल लिखा होगा तो फिर एल साइलेंट होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल हैं, आप ध्यान से देखिए। के से पहले एल लिखा गया है, यहाँ भी के से पहले एल को लिखा गया, तो इन दोनों वर्ड्स के अंदर भी एल साइलेंट होगा। ठीक है, यहाँ भी एल को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ भी, तो यहाँ यॉक होगा और ये फॉक होगा। समझ पाए? यहाँ भी एल साइलेंट है। अब हम देखते हैं एल का रूल नंबर 4 या फिर कॉन्सेप्ट नंबर 4। इसमें क्या है? केस नंबर 4 के अंदर एम से पहले जब भी एल लिखा होगा तब एल साइलेंट होगा। ठीक है, जब भी एम से पहले आप एल को लिखा हुआ देखेंगे तो वहाँ पर एल साइलेंट होगा। आप यहाँ देखिए कि एम, एम से पहले एल, एम से पहले एल और एम से पहले एल। ठीक है, एक और हमारे पास एग्जांपल है, एम और एम से पहले एल दे रखा है, तो इन सही वर्ड्स के अंदर एल को नहीं पढ़ा जाएगा, यानी एल साइलेंट है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? काम, बाम, पाम, आमंड। ठीक है, कुछ लोग उसे आलमंड ही पढ़ते हैं लेकिन वो पढ़ना गलत होगा क्योंकि यहाँ पर लेटर एल साइलेंट है। और कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? हमने कॉन्सेप्ट देखा, जब भी एम से पहले एल लिखा जाएगा तो एल साइलेंट होगा। तो इसको पढ़ने का सही तरीका क्या होगा? आमंड। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ। नेक्स्ट लेटर है लेटर एन। अब मैं आपको बताता हूँ लेटर एन कब कब साइलेंट होगा, किन किन कंडीशन में साइलेंट होगा।
जब कभी भी एम और एन साथ आएंगे, यानी लेटर एम और लेटर एन एक साथ आपको जहां भी दिखाई देंगे तो वहां पर लेटर एन साइलेंट होगा और लेटर एम को हम पढ़ेंगे। जैसे आप देखिए इसमें एम और एन एक साथ आए हुए हैं, यहाँ भी एम और एन एक साथ हैं और यहाँ भी एम और एन एक साथ हैं। आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे आप कि एम और एन एक साथ हैं, एम और एन एक साथ हैं और एम और एन एक साथ हैं। तो यहाँ भी लेटर एन और लेटर एन साइलेंट होगा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ऑटम, कॉलम, डैम। समझ पाए? एक एग्जाम्पल और है हमारे पास, उसको भी जरा ध्यान से देखते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ भी देखिए एम और एन एक साथ आए हुए हैं, तो यहाँ पे हम एन को नहीं पढ़ेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब भी एम और एन एक साथ आएंगे तो वहाँ पर एन साइलेंट होगा और एम को पढ़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइम। ओके, अब हम बढ़ते हैं लेटर पी की तरफ। लेटर पी, अब मैं आपको समझाऊंगा कि किस किस कंडीशन के अंदर लेटर पी साइलेंट होता है। तो जब कभी भी आप ये देखें कि एस से पहले पी को लिखा गया है, यानी लेटर एस से पहले पी को लिखा गया है, तो वहाँ पर पी साइलेंट होगा। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल आप ध्यान से देखें तो यहाँ एस है और एस से पहले पी को लिखा गया है, एस से पहले पी को लिखा गया और एस से पहले पी को लिखा गया है। तो इस कंडीशन के अंदर ऑलवेज पी साइलेंट होता है। समझ पाए? कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एस से पहले जब भी आप पी को लिखेंगे तो पी साइलेंट होगा। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? साइकोलॉजी, साइकाइट्रिस्ट और साइकोथेरेपी। तो आप जब मैंने इन सभी वर्ड्स को पढ़ा तो आपने ध्यान से सुना होगा कि इन सभी वर्ड्स के अंदर पी साइलेंट था, हमने पी का साउंड प्रोड्यूस नहीं किया। तो चलिए इस तरह से हम आगे और सीखते हैं और देखते हैं हमारा लेटर टी। हमारा नेक्स्ट लेटर है लेटर टी। अब आप ध्यान से देखें लेटर टी कब और कौन कौन सी कंडीशन में साइलेंट होगा। तो जब कभी भी TEN 10 या TEH इस तरह से लिखा होगा तो वहाँ पर T साइलेंट होगा। समझ पाए आप? तो जहाँ भी TH एक साथ आएगा या TEN एक साथ आएंगे तो वहाँ पर T साइलेंट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है TEN, समझ पाए? तो आपने देखा TEN जब कभी भी एक साथ आएंगे तो वहाँ पर लेटर टी साइलेंट होगा, लेटर टी साइलेंट होगा। इसीलिए हम इसको लिसन पढ़ते हैं और इसको हम ऑफन पढ़ते हैं। समझ पाए आप? क्योंकि यहाँ पर टी साइलेंट है। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? जब कभी TEN एक साथ आए या TCH एक साथ आएंगे तो वहाँ पर टी ऑलवेज साइलेंट होगा। तो हम इसको पढ़ेंगे लिसन, ऑफन। आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा TEN और इसमें लिखा TCH, तो यहाँ भी लेटर टी साइलेंट होगा, यहाँ भी लेटर टी साइलेंट होगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट हमारा ये है, जब भी TEN एक साथ आएंगे तो टी साइलेंट होगा, TCH एक साथ आएंगे तो टी साइलेंट होगा। हम इसको पढ़ेंगे ग्लिसन और इसको हम क्या पढ़ेंगे? मैच। समझ पाए? ग्लिसन और मैच, तो यहाँ पर टी साइलेंट होगा। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो यहाँ TCH है और यहाँ भी TCH है, तो इस कंडीशन के अंदर भी टी साइलेंट होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? कैच, वैच। समझ पाए? तो हमने अभी समझा कि टी कब साइलेंट होता है। तो टी का कॉन्सेप्ट ये कहता है जब भी TEN होगा तब टी साइलेंट होगा या TCH होगा तब टी साइलेंट होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट लेटर है लेटर यू। सही है। अब यू कब कब साइलेंट होगा हम देखते हैं। यू के बाद जब कभी भी कोई वॉवल आए, वॉवल आप जानते हैं अच्छे से कौन कौन से होते हैं, 5 लेटर्स होते हैं जिनको हम वॉवल्स कहते हैं। जैसे हो गए A, E, I, O और U। ये 5 टोटल वॉवल्स होते हैं जिन्हें हिंदी में बोलते हैं स्वर। अगर किसी भी लेटर, किसी भी वर्ड के अंदर U के बाद आपको कोई भी वॉवल दिखाई देता है तो वहाँ पर U साइलेंट होगा, वहाँ पर U का साउंड हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, इस बात को रखना हमें। जैसे कि हम एग्जाम्पल में आते हैं, आपने देखा है यू और यू के बाद क्या है? एक लेटर जिसका नाम है आई, और आई अपने आप में क्या है? वॉवल है। यहाँ आप देखें यू और यू के बाद है ए और ए अपने आप में क्या है? वॉवल है। तो यहाँ पर यू साइलेंट होगा, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? गाइल, गार्ड। समझ पाए? और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो, कॉन्सेप्ट आप समझ पाए। आप यहाँ देखें यू के बाद आई है और यहाँ भी यू के बाद आई है, और आई अपने आप में एक वॉवल होता है, यानी स्वर होता है। तो यहाँ भी यू साइलेंट होगा और इस वर्ड के अंदर भी यू साइलेंट होगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे? गिल्ट, और हम इसको क्या पढ़ेंगे? गिटार। समझ पाए? तो चलिए अब हमने नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट लेटर है लेटर W। तो लेटर W कौन कौन सी कंडीशन में साइलेंट होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें दो केस बनते हैं। तो फर्स्ट केस में है एस के बाद जब भी आप W को लिखा देखें तो वहाँ पर आप W ना पढ़ें, ठीक है। पहला रूल हमारा क्या कहता है, एस के बाद जब कभी भी W हो तो आप W ना पढ़ें। एग्जाम्पल, आपने देखा एस के बाद W, तो फिर W का साउंड नहीं निकाला जाएगा। एस और एस के बाद W, तो फिर यहाँ भी W साइलेंट होगा। लिखते टाइम हम इसको लिखेंगे, बट स्पोकन इंग्लिश में हम इसको स्किप करेंगे बोलते समय। समझ पाए आप? लिखते टाइम ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप लिखते टाइम राइटिंग में आप इसको गायब कर दें तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे आपको। समझ पाए? स्पोकन में हम ऐसा करते हैं, बोलते टाइम हम ऐसा करते हैं। समझ पाए आप? तो आपने देखा एस के बाद W, एस के बाद W, तो फिर W साइलेंट। केस नंबर फर्स्ट हमारा ये कहता है, ऑलवेज रिमेंबर, याद रखना आप, एस के बाद W आएगा, W साइलेंट होगा। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, आंसर, और हम इसको क्या पढ़ेंगे, सॉड। समझ पाए? हम इसको क्या पढ़ेंगे, सॉड, ठीक है। हम बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 हमको ये बताता है या हमको ये सिखाता है, आर से पहले अगर W है, आर से पहले अगर W है तो फिर W साइलेंट होगा। देखते हैं, आर से पहले W, तो फिर W साइलेंट होगा। आर से पहले W, फिर हम W साइलेंट पढ़ेंगे। आर से पहले W दे रखा, तो फिर यहाँ भी W साइलेंट होगा, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, रॉन्ग, राइट, रैप। समझ पाए? हमने एक देखा केस नंबर 2 के अंदर आर से पहले अगर W लिखा गया है तो फिर W साइलेंट होगा। समझ पाए? तो यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ेंगे, रॉन्ग, राइट, रैप। कुछ और मोर एग्जांपल हैं जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो सके। यहाँ ध्यान से देखिए, आर है और आर के बाद W, आर के बाद W। तो मैंने आपको बताया कि जब कभी भी केस नंबर 2, जब कभी भी आर से पहले W लिखा हो, आर से पहले W लिखा हो, तो फिर W का साउंड नहीं बोला जाता है, फिर W साइलेंट होता है। तो यहाँ पर हो गया आर और आर से पहले W, फिर W साइलेंट, आर से पहले W तो W साइलेंट। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, रिंकल, हम इसको क्या पढ़ेंगे, रिस्ट। समझ पाए? तो मैंने आपके साथ डिस्कस करा ए से लेकर जेड तक के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स जो किसी ना किसी वर्ड में कभी ना कभी किसी ना किसी कंडीशन में साइलेंट रहते हैं। सारे वर्ड ए से लेकर जेड तक के सारे जो लेटर्स होते हैं वो कभी भी साइलेंट नहीं होंगे। कुछ जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस करी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स थे जो ऑलवेज आप रीडिंग करते टाइम इनको देखते होगे, प्रॉब्लम फेस करते होगे। अगर आपने वीडियो फुल वॉच करी तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके बाद जब भी आज के बाद आप जब भी इंग्लिश पढ़ोगे या इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे, रीडिंग प्रैक्टिस करोगे, तो आप इन सभी रूल्स को अपने माइंड में रखना और पढ़ते टाइम आप इनको गलती बिल्कुल मत करना। ये वीडियो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं इस तरह की हेल्पफुल वीडियो और ज़्यादा बना सकूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।